देकर अभी आया। दोस्त की शादी है, कुछ देर हो जाए तो पूरा मत मानना। अरे नहीं साहब जी, आपने तो लंबा सफर किया, कुछ देर भी होगी तो कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए चाय भिजवाऊं? नहीं साहब जी, सामने बाबा का होटल है, एक हफ्ता यहाँ पे गुजारा है। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हो? जी बस ठीक हो। बड़ी मदद के बाद इधर का रुख किया? बस वो आज एक सवारी पहली बार मिली थी चलाने को। अच्छा, टैक्सी चला रहे हो? जी हाँ, टैक्सी चला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अपने क्वार्टर को देख रहे हो? जी हाँ बाबा जी। बीते दिनों को याद कर रहे हो?
पराठे डाल दो, फिर अंडा बना देते हैं। अरे तेरी आंख में क्या हुआ? वो बस खाला, वो आँख लड़ी बदी वाला कुछ चक्कर हुआ है जी। जाने क्या कह रहा है। वो आपकी दीवार में सुराख है ना जी। हाँ। उसमें से बस वो। अम्मी जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, देर हो रही है। खाला जान, पहले इन्हें नाश्ता दे दीजिए। अगर इन्हें देर हो गई तो सजा के तौर पर इनकी जमात के बच्चे इन्हें बेंच पे खड़ा कर देंगे, बेंच पर। माइंड योर ओन बिजनेस। खाला जान, अंग्रेजी में गालियां दे रही है, देखें। छपो। अम्मी मैं गाली तो नहीं दे रही हूँ। खाला जान, आजकल की लड़कियों में शर्म हया नाम को नहीं रही। ठीक कहते हो बेटा। सुन लिया? ये लीजिए खाला जान, कल ही तनख्वाह मिली है। आपने फिर मुंह बनाया। शर्म आती है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे सिर्फ पड़ोसी समझती, अपना बेटा नहीं। ये बात तुम मेरे दिल से पूछी कि मैं पूरी दुनिया में अकेला था, लेकिन जब से आप मिली हैं, यूं महसूस होता है जैसे जैसे मरी माँ दोबारा जिंदा होती हो। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ बेटा। जब भी रहे हो जैसा बर्ताव करती। मेरा दिल तो चाहता है कि ना शब्बू काम करे और आपके कामकाज के लिए एक नौकरानी रखूं। ये ले। पगला कहीं का। अरे बेटी नाश्ता तो करती जा। नहीं अम्मी, बहुत देर हो गई है। अरे खाला, देर तो मुझे भी होगी है। आज टाइम जल्दी पहुंच जाए, बड़ा अफसर आ रहा है। अरे तो ये नाश्ता कौन करेगा? चलो मैं खुद ही खा लेती। ये क्या गुंडों की तरह पीछा कर रहे हो? साथ चलना है तो शरीफों की तरह साथ चलो। शरीफों की तरह क्या, आदमी के साथ चलूंगा। आप चलने का मौका तो दो। शर्म नहीं आती? आती है। तो फिर डूब मरो किसी नदी नाले में जाकर। अरे डूबने के लिए नदी नालों का होना कुछ जरूरी तो नहीं। चुल्लू भर पानी भी बहुत होता है। इन आंखों के बारे में क्या ख्याल है? समुद्र से ज्यादा गहरी दिखाई देती है। अरे ठीक हो। ये इंकशाफ तो बहुत पुराना, कोई नई बात करो। आदाब, पहचाना मुझे? अपनों को भी कोई भूलता है सिद्दीकी साहब? अपनों का अगर इतना ख्याल होता तो आप लोग बिना बताए यूं गायब ना हो जाते। ये गिला तो आप अम्मी से कीजिएगा। फूफी जान कैसी? हाँ ठीक है, मगर आप यहाँ कैसे? तब्दील होकर यहाँ आ गया। अभी मुश्किल से 5-7 रोज हुए। आज पहली बार दफ्तर जा रहा हूँ, मगर खैर दफ्तर देखा जाएगा। पहले तुम मुझे अपने घर ले जाओ। घर तो मैं छुट्टी के बाद जाऊंगी। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, स्कूल जाना बहुत जरूरी है। और घर का पता बहुत आसान है। ये सामने वाला क्वार्टर है ना? हाँ। नंबर 9, ये हमारा घर है। अच्छा, तो फिर मैं ऑफिस से छुट्टी के बाद ही आऊंगा। आओ, तुम्हें मैं स्कूल छोड़। जी नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। ये सामने ही तो है स्कूल। अच्छा, खुदा हाफिज। मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए मिस्टर कि मैं अपने स्टाफ में गलत किस्म के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करता। सर, मुझसे क्या गलती हो गई? तुम उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे? सर, पीछा नहीं कर रहा था, उसके साथ चल रहा था। वो मेरे साथ वाले क्वार्टर में रहती है। दरअसल ये लोग हमारे दूर के अजीज हैं। शब्बों के वालिद की मौत के बाद इनके हालात कुछ इस तरह पलट गए कि ये बेचारे आसमान से जमीन पर आ गए। क्या ये बहुत मालदार थे सर? हाँ, अपने खानदान में सबसे ज्यादा मालदार और दूसरों के काम आने वाले। फिर जब खानदान वालों ने इनकी मदद करना चाहिए तो शब्बों की वालदा अपनी बेटी को कराची से लेकर इस तरह गायब हुई कि आज पता चला कि ये लोग यहाँ सेटल हो गए। शब्बों की वालदा बहुत खुददार खातून है। अल्लाह माई, रात होने को आई। ये लड़का अभी तक खाना ही नहीं खाने आया। हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ चले गए हो। यहाँ तो वो कभी का गया। दरवाजा खुलने के बाद मैंने खुद सुनी थी। तबीयत तो नहीं खराब इसकी? सुबह तो अच्छे भले थे, तो फिर सो गया होगा। अल्लाह हमारा काम भी तो दिमाग मारने का करता है। जरा सीढ़ी से आवाज दे के पूछ जा।
नासिर साहब, नासिर साहब। क्या बात है? अम्मी कह रही है खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। तो फिर खाना लेकर रख लीजिए, रात को जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। रहने दीजिए, शायद से मेहमान आ जाए। मेहमान? सदीकी साहब, बैंक के मैनेजर, जो आपके अजीज भी होते हैं। ओह, वो तो है। अल्लाह मुबारक करे। मगर आप क्यों जल रहे हैं? अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी जलने की? अरे शब्बो, क्या कह रहा है? कह रहे हैं खाना नहीं खाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है। खुदा खैर करे, भूखा ही सोएगा। कह रहे हैं सर में दर्द है, खाना सुबह खाऊंगा। अम्मी जरा एस्प्रेसो ला दीजिए, ताक में पड़ी है, अभी लाई। पानी पी लीजिए, गोली अम्मी ला रही है। क्या देख रहे हैं? बादल में घुर के क्यों देख रहा है? कहीं ये भी सदीकी साहब की तरह तुम्हारे जीत तो नहीं? साहब जी चलिए। क्या हो जाता है तुम्हें? शक करना कोई अच्छी आदत तो नहीं है। मैं मजबूर हूँ शब्बो, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारी तरफ नजर उठा के देखे। तुम मुझे बहुत चाहते हो। तुम्हें अपनी जिंदगी समझता हूँ। अगर तुमने मेरे साथ छोड़ दिया तो मर जाऊंगा। जाने क्या होने लगा, जाने क्यों होने लगा, जाने क्या होने लगा, जाने क्यों होने लगा। जैसे सांसों में कोई आग जले, जैसे सीने में कोई दर्द पले। दिल में यूं होने लगा, जाने क्या होने लगा। दीवाना झुका तू होने लगा। जाने क्या होने लगा, जाने क्यों होने लगा। जाने जा आप यूं कब तक हमें तरसाएंगे, कुछ भी तड़पेंगे, मेरे दिल को भी तड़पाएंगे। होके मजबूर मेरी बाहों में
आ जाएंगे। ना से हाँ होने लगी, हाँ से हूँ होने लगा। जाने क्या होने लगा, जाने क्यों होने लगा। जैसे सांसों में कोई आग जले, जैसे सीने में कोई दर्द पले। दिल में यूं होने लगा, जाने क्यों होने लगा। ला 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 ला। तुम्हें कहीं जाना है तो चले जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है तुम्हें। तमाम मुस्कानियाँ उसके साथ हैं, ना जाने पिकनिक से कब वापसी हो। अगर फूफी जान मुझे शब्बों का नहीं, आपके जवाब का इंतजार है। अगर सिद्दीकी साहब अंदर बैठे तो क्या हुआ, जाने तो मुझे। नहीं, तो जरा जा फिर जाना। क्या पता बाहर किसी और की कार खड़ी हो। मैं पहचानता हूँ, ये कार उसी की है। वही अंदर बैठे हैं। फिर आपने क्या सोचा फूफी जान? यकीन कीजिए, मैं शब्बों को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मगर बेटा हमारी हैसियत तुम्हारे लायक नहीं है, रिश्ता बराबर वालों में ही होना चाहिए। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए फूफी जान। मेरी नजर में आप आज भी वही हैं जो कल थे। मुझे सोचने का मौका तो दो। नहीं फूफी जान, मैं तो आज जवाब सुनकर ही जाऊंगा। जब तक ये नहीं जाएगा तुम भी नहीं जाओगी। कहाँ खो गए हो? जी माफ कीजिएगा, चलिए। चलो। गैराज बंद हो गया है, गैराज बंद हो गया है। अब हारन में नहीं ठीक करूंगा। अबे साले कितनी लीटर पी है? तू मेरी टंकी चेक करने वाला कौन होता है? ये शर्म नहीं आती गली चीज पीता है? मैं कब पीता हूँ? एक तो महल्ले के बच्चों का गम मुझे खाया जाता है, और फिर नाइट क्लब की रक्कासा दूसरों से हंस के जो जख्म मेरे सीने से लगाती है, उसमें मैं 3-4 डाल देता हूँ। छोड़ो था। मैं नहीं जाऊंगा। चलना। अपना ज्ञान जहाँ लग गया वहाँ लग गया, मैं नहीं जाऊंगा। तो सामने पुलिस आ रही है। मैं वो पुलिस से डरता हूँ? मेरे पास हर वक्त परमिट रहता है। घर भूला है। अबे वहाँ पुलिस आ रही है। पुलिस के पास से जब गुजरोगे तो जरा एक्सीलेटर जोर से देना, ऐसा ना हो कोई बाहर निकाल दो। चलो चलो। खबरदार, जो खाने को हाथ लगा है। माफ कर। हरगिज़ नहीं। अब तक वो गलती मान रहा हूँ ना। तुम में और मुझ में ये तय है, अगर 7 बजे के बाद आओगे तो खाना नहीं मिलेगा। एबटाबाद की सवारी मिटकी थी ना जान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। हाथ पीछे रखो,
जब देर हो गई थी तो दूसरी सवारी क्यों उठाई? सवारी लड़की थी, जबरदस्ती बैठ, कभी इधर जाती थी, कभी इधर जाती थी और कभी इधर, और कभी तुम्हारे सर में। शामी कबाब का मजा आ गया। मेरी सरकार, हम तो सिर्फ आपके गुलाम हैं। अरे मुझे तो ये बताना याद ही नहीं रहा। क्या? सिद्दीकी साहब आए हुए हैं। मैंने दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगा दिया है। आपको ये मालूम नहीं कि सुल्लू के पट्टे ने हमारी शादी में कितनी रकावटें पैदा की थी? भाई अपने अपने ही होते हैं। अच्छा, चलिए उनसे मिल लीजिए। आप खाना खाएं, मैं उनसे खुद मुलाकात कर लेता हूँ। आहा, कबाब का मजा आ गया। आँखों आँखों में ये रात बिताएं कैसे कैसे, आँखों आँखों में ये रात बिताएं कैसे, ये रात बिताएं कैसे, जागे जागे से जज्बात सुनाएं कैसे कैसे कैसे। आँखों में ये रात बिताएं कैसे कैसे। भीगे भीगे मौसम में प्यासा प्यासा दिल, तेरे बिना एक पल गुजरना मुश्किल, तड़पाए मुझे दिल। दिल न रहे बस में वो बातें ना करो, देखो ठंडी ठंडी यूं आहें ना भरो, दीवाना ना करो। तुमको इस दिल के हालात बताएं कैसे कैसे कैसे। आँखों आँखों में ये रात बिताएं ऐसे कैसे। पहले का इन ख्वाबों से मेरा दिल तो मेरा प्यासा है तेरे प्यार का, बाहों में आ भी जा। मेरे सांसों में नाग लगाए ऐसे ऐसे ऐसे। आँखों आँखों में ये रात बिताएं कैसे, तारे गिन गिन के जज्बात सुनाए कैसे ऐसे। आँखों आँखों में ये रात बिताएं कैसे, हाँ ये रात बिताएं कैसे। अरे हाँ ये रात बिताएं ऐसे। अजी हो ये रात बिताएं कैसे। हाँ ये रात
नींद भी पूरी नहीं होती। भला ये भी कोई जिंदगी है? सुबह से लेकर दोपहर तक पैक में सर खपाओ और फिर दोपहर से लेकर रात तक टैक्सी चलाओ। रोब क्यों दिखाते हो? मैंने कहा था कि बैंक से कर्जा लेकर ये मकान बनाओ, चीजें उधार लो और टैक्स से किस्तों पर खरीदो। ये मैंने सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया है। मेरी खुशी सिर्फ तुम हो ना सर। तुम्हारी खुशी मैं हूँ, मेरी खुशी तुम हो, और हम दोनों की खुशी मेरा मतलब है एक छोटा सा नन्ना मुन्ना पिंक पाउंड। अच्छा ये बताओ, दरगाह पे गई? हर रोज जाती हूँ। पड़ोसन कह रही थी वहाँ से कोई बारिश नहीं आता। सच? ओहो, तुम्हारे तो नजदीक आना मुसीबत है। खुदा हाफिज नहीं कहोगी? अच्छा बस जल्दी जाओ, ऑफिस का वक्त हो रहा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हर्षवर्धन इंडस्ट्रीज की फाइल दे दो। तुम्हारे मजे हैं नासिर मियाँ, ना वक्त की पाबंदी ना दस्तरी झकझक। बस कभी इस दुकान की चेकिंग हो रही है और कभी उस फैक्ट्री का माल गिना जा रहा है। अरे भाई आराम वहां पे भी नहीं है, बड़ी बड़ी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा मुन्ना। आ बहन, देख तो सही मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। चॉकलेट, बिस्किट और ये गुड़िया भी। इतनी देर से क्यों आई है? बस बाप का भी तो लाड रहा है ना। जान तो मेरी भी फंसी रहती है इसमें। तुम्हारी शादी को कितने बरस गुजर गए हैं शब्बू? 5 बरस। और अब तक औलाद नहीं। मैं भी कहूँ मुन्ने को इतना प्यार क्यों करती हो? ये तो अल्लाह के काम है बहन। अरे पगली, आजकल तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। जा किसी लेडी डॉक्टर को दिखाना, या बाबा के मजार को फूलों की चादर चढ़ा। बिना औलाद की तो औरत उस घोड़ी की तरह होती है जिसे कोचवान जब चाहे बदल दे। फिर आपके लिखे पर अफसरों को क्या पड़ी है कि चेक करेंगे? आप मुझे गलत समझ रहे हैं सेठ साहब। हर शख्स अपने फराइज पहचानता है। आपने बैंक से फ्रॉड किया है और जितना कर्जा आपने बैंक से लिया है उतनी लागत का माल आपके पास नहीं है। मगर इतनी लागत का माल तो मेरे पास है जिससे आप खुश हो। मैं इन पैसों का आराम समझता हूँ सेठ साहब। अरे नासिर, मेरी बात तो सुनिए। छोड़िए भैया, मैं आपसे बात नहीं करती। रिश्ता भाभी का भी है और बहन भी कहते हो, मगर हमारे घर कभी नहीं आए। बात यह है बहन कि जो सड़कों की मरम्मत के दिन हैं वही हमारी कमाई का सीजन है। इधर सड़कों पर पत्थर पड़े और उधर शहर की गाड़ियों के अंजर पंजर ढीले हुए। हाँ, इन सड़कों की वजह से तो वर्कशॉप चल रहे हैं, बस फिर वर्कशॉप से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती। और फुर्सत के वक्त क्या करते हैं? फुर्सत में क्या करते हैं भैया? ये तो साहब हमेशा मेरी पोजीशन जो है उसको पंक्चर करने की कोशिश करता है। बात दरअसल ये है कि अगर कोई मैकेनिक
ईमानदारी से किसी गाड़ी की ट्यूनिंग करे ना तो खुद ट्यूनिंग के लायक हो जाता है। आप दोनों की बातें मेरी समझ में कुछ नहीं आई। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। शाम के वक्त चाय लेने जा रहे हैं। इन्हें ये पता नहीं कि ये हमारी जिंदगी के झगड़े को रेस देने का वक्त। अबे जिस दिन शब्बों को पता चल गया कि तू पीता पिलाता है उसी दिन तेरे। सिर्फ तुम बता सकते हो शब्बो बहन को, और हमें मालूम है तुम बताओगे ही नहीं। क्यों? मैं क्यों नहीं बताऊंगा? जिस तरह ड्राइवर साइड गिलास में से पीछे आने वाली गाड़ी के इरादे भांप लेता है, इसी तरह बीवी शौहर के चाल चलन को दोस्तों के आईने में भांप लेती है। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है, तुम अपनी अच्छी शोहरत के लिए हमारी बदनामी करोगी। सारे बचा लिया ना पहलू। अगर पहलू न बचाते तो अपनी इज्जत के डेंट निकालने मुश्किल हो जाते। अच्छा तुम वो आने वाली चाय पियो, हम वो दो आने वाला जहर पीने जा रहे हैं। जाओ दफाओ। वैसे आओगे ना सुबह टिविनिंग के लिए? अबे जाओ ना। अच्छा
मैं भी कहूँ मुन्ने को इतना प्यार क्यों करती हो? अरे पगली, आजकल तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। जा किसी लेडी डॉक्टर को दिखाना, या बाबा के मजार पर फूलों की चादर चढ़ा। शब्बो, हाँ? क्या बात है? हाँ? कुछ नहीं। क्या सोच रही हो? सोच रही थी मैं किसी लेडी डॉक्टर को ना दिखाऊं। ठीक है, मैंने कब इनकार किया है, चली जाना। और मुन्ने की माँ कह रही थी बाबा के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाकर मन्नत मान लो। अल्लाह मुराद पूरी करने वाला है शब्बो जी। कल चादर भी चढ़ाना, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। चलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराइए ना। आप तो अल्लाह के नेक बंदों में से है पीर बाबा। रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि वो अपने हबीब के सदके में मुझ बेकस की इल्तिजा भी सुन ले, मुझे मेरे दिल की मुराद मिल जाए। अल्लाह पाक अपने प्यारों की दुआ सुन लेता है बेटी। वो बड़ा करीम और रहीम है। तुझे तेरे मन की मुराद मिल जाएगी बेटी। बाबा जी, अभी तो उसका व्हील नहीं खुला। सामने चला साहब। व्हील पानी की जगह पिलास लगा रहा, किसी दिन प्लेट की जगह गिलास लगा देगा। तेरे सारे पेज ढीले हो गए, कसने पड़ेंगे। और देख बे मिनी मारिस की औलाद, अगर पुलिस मेरा पूछने आए तो कहना कि जानी उस्ताद जरा अपनी सर्विस कराने गया है। आजा। पुलिस से किस हिसाब में डर रहे हो जानी? क्या बताएं नासिर मियाँ, डरना ही पड़ता भाई, जमाने की हवाई ऐसी है। कोई गाड़ी चुपचाप ढाल तो नहीं दी? क्या बात कर रहे हो नासिर मियाँ, हमें तो महल्ले का गम खाया जा रहा है। आज एक शौहर ने हमारे महल्ले में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया? किस बात पर? अरे भाई टयोटा से डॉज बन गई थी। क्या मतलब? अपने शौहर की मौजूदगी में एक होंडा किस्म के नौजवान से तेल पानी चेक करा दिया। 6 साल तक यही अमल जारी रहा। निकाह किया था फोर्ड ट्रक से, बच्चे पैदा होते रहे होंडा की शक्ल के। शौहर को स्टेपनी बना के रख दिया था। बस जी स्टेपनी गर्दन पे से गुजर गई, लंबिया का कत्ल हो गया। हेलो, अबे मैं अपने दुखड़े रो रहा था, तू गलत साइड पे जाके क्यों पार्क हो गया? मैं ये सब बातें सुनने नहीं आता, गाड़ी ठीक करवाने आता हूँ। अगर गाड़ी ठीक नहीं कर सकते तो मैं दूसरी वर्कशॉप में चला जाता हूँ। उस्ताद, अगर बुरे लगते हैं तो सड़क पे चलते हुए साइड मार के चले जाना, लेकिन किसी दूसरी वर्कशॉप का नाम न लेना। दोस्तों के लिए तो हमारे शाह का ऑब्जर्वर पहले ही बहुत कमजोर हैं। बोल क्या करना है? इसे चेक करो, नॉकिंग कर रही है। इस उम्र में तो हर गाड़ी नॉकिंग करने लगती है। वैसे तू तो किसी गलत दरवाजे पे नॉकिंग नहीं करने लगा। क्या बकवास कर? तो फिर बोनट खोल। नहीं, अपनी गाड़ी नहीं बन सकती। सारी जिंदगी टैक्सी ही चलाते रहोगे। हमारी किस्मत में टैक्सी ही रहेगी तो क्या डबल डेकर होनी चाहिए? बाबा जी, बड़ी जल्दी में हो बेटा? बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में औलाद की लकीर है या नहीं। औलाद वाली लकीरों की जगह पर तो कालक लगा रखी है तूने। अबे बाबा जी, औलाद वाली लकीर तुम्हारे हाथ में नहीं है बेटा। औलाद वाली लकीर तुम्हारे हाथ में नहीं है बेटा।
रश ज्यादा ना हो? फिर भी मुझे जरूरी काम है। तुम ऐसा करना, मेरे डॉक्टर से मिलके घर चली जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बीबी आप बिल्कुल ठीक है, आप में कोई नुक्स नहीं है। तो फिर अब तक अल्लाह ने बेमुराद क्यों रखा है डॉक्टर साहब?